नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 14वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 13 में सतयुग की पूर्णता और धीरे धीरे उसके पतन के संकेत मिलने लगे। मनुष्यों में धीरे धीरे स्वार्थ, अहंकार और भौतिक सुखों की इच्छा बढ़ने लगी। धर्म के चार पायों में से एक शौच, पवित्रता का नाश होना प्रारंभ हुआ। अब अध्याय 14 में बताया गया है कि त्रेता युग का प्रारंभ कैसे हुआ, इस युग में मानव समाज की स्थिति कैसी रही और सतयुग के बाद क्या परिवर्तन हुए। त्रेता युग का आरंभ। सतयुग के समापन के बाद धीरे धीरे त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। मनुष्यों की आयु और शक्ति में कमी आई। सतयुग में जहां मनुष्य 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे, जब उनकी आयु घटकर अब 700 से 800 वर्ष हो गई। शरीर बलशाली तो था, लेकिन पहले जैसा दिव्यता और तेज नहीं रहा। धर्म के चार पायों में से दूसरा पाय गिरा, तप। सतयुग में मनुष्य ध्यान और योग में रहा करते थे, लेकिन त्रेता युग में उनकी तपस्या में कमी आने लगी। ऋषि मुनि अब भी साधना करते थे, लेकिन सामान्य लोग धीरे धीरे सांसारिक सुखों की ओर झुकने लगे। तीसरा, समाज में वर्ण व्यवस्था का दृढ़ीकरण हुआ। सतयुग में सभी वर्ण समान रूप से धार्मिक और ज्ञानी थे। त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई। ब्राह्मणों ने शिक्षा और धर्म के प्रचार का कार्य संभाला। क्षत्रिय योद्धा बने और राज्यों की स्थापना की। वैश्यों ने व्यापार और कृषि में भी योगदान दिया। शूद्रों को सेवा कार्य सौंपा गया। पहली राजसत्ताओं की स्थापना। सतयुग में शासन व्यवस्था अधिकतर वैदिक ऋषियों के मार्गदर्शन में चलती थी। त्रेता युग में राजाओं का अधिकार बढ़ने लगा और राजतंत्र की शुरुआत हुई। शक्तिशाली योद्धाओं ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। राजाओं का उत्थान और प्रशासन। न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा। त्रेता युग के प्रारंभिक काल में अधिकतर राजा धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। वेदों और शास्त्रों के अनुसार राज्य संचालन किया गया। समाज में न्याय, दया और करुणा का भाव बना रहा। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का प्रचार। सतयुग में केवल ध्यान और योग ही आध्यात्मिक उन्नति के साधन थे। त्रेता युग में अग्निहोत्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अन्य वैदिक अनुष्ठानों की परंपरा बढ़ी। महलों और नगरों का निर्माण। सतयुग में लोग कुटिया या प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। त्रेता युग में महल, किले और भव्य नगरों का निर्माण हुआ। राजा अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। युद्धों की शुरुआत। सतयुग में युद्ध या शत्रुता का कोई अस्तित्व नहीं था। त्रेता युग में राज्यों का विस्तार होने के कारण युद्धों की स्थिति उत्पन्न होने लगी। हालांकि युद्ध धर्म और नीति के अनुसार लड़े जाते थे, अधर्म का उपयोग नहीं होता था। आध्यात्मिकता का ह्रास और भौतिक सुखों की वृद्धि। स्वार्थ और भौतिक लालसा बढ़ी। मनुष्य अधिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होने लगे। पहले जहां संतोष ही सबसे बड़ा धन था, अब लोग धन संपत्ति, भूमि और अधिकार की ओर आकर्षित होने लगे। धार्मिक आडंबर और पाखंड का जन्म हुआ। सतयुग में धर्म केवल आत्मिक उन्नति के लिए था। त्रेता युग में धर्म को यज्ञ, अनुष्ठान और बाहरी दिखावे से जोड़ दिया गया। पहले जहां संतोष ही सबसे बड़ा धन था, अब लोग धन संपत्ति, भूमि और अधिकार की ओर आकर्षित होने लगे। धार्मिक आडंबर और पाखंड का जन्म। सतयुग में धर्म केवल आत्मिक उन्नति के लिए था। त्रेता युग में धर्म को यज्ञ, अनुष्ठान और बाहरी दिखावे से जोड़ दिया गया। कुछ ब्राह्मणों और पुजारियों ने धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना प्रारंभ किया। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। सतयुग में स्त्री और पुरुष समान रूप से ज्ञानवान और स्वतंत्र थे। त्रेता युग में धीरे धीरे स्त्रियों को गृहस्थी तक सीमित किया जाने लगा और पुरुषों का वर्चस्व बढ़ने लगा। प्राकृतिक संतुलन में हल्का बदलाव आया। अब भी धरती हरी भरी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं यदाकदा होने लगी। ऋतु परिवर्तन में थोड़ी अस्थिरता आने लगी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम और परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम अवतार।
जब क्षत्रिय अत्यधिक अहंकारी और अन्यायी हो गए तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। श्री राम अवतार। रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सत्य, धर्म और कर्तव्य का संदेश दिया। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय 14। इस अध्याय का सारांश हम देखते हैं। हमने क्या देखा? त्रेता युग की शुरुआत, मनुष्यों की आयु घटी, तपस्या कम हुई और भौतिक सुखों की ओर झुकाव बढ़ा। राजतंत्र का विकास, पहली बार राज्यों, नगरों और युद्धों का प्रारंभ हुआ। धार्मिक परिवर्तन, यज्ञों और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा, लेकिन साथ ही धर्म के नाम पर स्वार्थ भी पनपने लगा। स्त्रियों की स्थिति में बदलाव हुआ। महिलाओं को गृहस्थी जीवन तक सीमित करने की परंपरा शुरू हुई। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम और श्री राम के रूप में भगवान ने अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। दोस्तों, इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है? त्रेता युग सतयुग से भिन्न था, लेकिन अब भी धर्म, सत्य और न्याय की प्रधानता बनी हुई थी। राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई और समाज अधिक संगठित हुआ। हालांकि स्वार्थ, लालच और भौतिक सुखों की वृद्धि होने के कारण धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और मानवता को सही मार्ग दिखाया। यह संकेत था कि भविष्य में द्वापर और कलयुग में अधर्म और भी बढ़ेगा, जिससे संसार संतुलन खोने लगेगा। अब दोस्तों, आगे क्या होगा? त्रेता युग का विकास आगे कैसा होगा? क्या मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रख पाएंगे? द्वापर युग में क्या परिवर्तन होंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कल्कि पुराण के आगामी अध्यायों में मिलेंगे। तब तक बनी रहिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय। अगर यह अध्याय पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी के तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।